नमस्कार, मैं रीना बेस आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप सभी को गोवर्धन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब आज हम बात करेंगे समय कि गोवर्धन का समय क्या रहेगा, कितने बजे है और कथा जानेंगे पूजा विधि। इन सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी। आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम समय जानना चाहेंगे कि समय क्या रहेगा? देखिए, गोवर्धन का जो समय है हुँ। वो यहाँ पर जो दिया गया है वो शाम को 6:30 से लेकर 8:45 का समय है। 2 घंटा 45 मिनट की अवधि रहेगी पूजा की। और ये मुहूर्त आपके पास जिसमें आप बाबा को बनाएं, बाबा को बिठा लें, ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें आप आरती करें और इस मुहूर्त में करने से आपको भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति मिलेगी। जी, तो इसकी पूजा विधि क्या रहेगी? पूजा विधि की जब हम बात करते हैं तो पूजा विधि बाबा की बहुत सरल है। इनकी पूजा में कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि सामान जुटाना है। यहाँ पर अन्नपूर्णा का भंडारा करना है। जो घर में आपके सब्जियां साग हैं या लाए हैं आप, एक तो व्यवस्था ऐसी करनी है कि जो घर में प्रांगण हो वहाँ पर आप गोवर्धन बनाएं। जी। अगर आपका खुला आंगन है, नहीं तो बालकोनी में बनाएं। हो सके तो अपने घर के उत्तर पूर्व में बनाएं, जहाँ अपने दिवाली का पर्व चल रहा है उसी के सामने रख के बनाएं। देखो, गोबर का विधान है। गाय का गोबर मिल जाए, गऊ का गोबर, जो गऊ जो है का गोबर जो है वो प्योर माना गया। पंचगव्य की बहुत महत्वता मानी गई जी। है। पंचगव्य से का गोबर माना गया है, तो उस गोबर से गोवर्धन बनाए। गोवर्धन पूरी परिक्रमा जैसे करते हैं ऐसे ही आप उनके अंदर जो भी सामान होता है गोवर्धन का, पहले गोवर्धन बाबा को बनाइए, फिर उसमें पूरा नगर बसाइए। हमने नगर का बात करी तो उसमें चक्की, चूल्हा, आटा, कहाँ राशन भरा जाता है, कहाँ सिंगार, आप उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाएं। जी। गोवर्धन बाबा को ये नहीं है कि गोवर्धन आप जब घर में बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब घर में हम गोवर्धन बनाते हैं तो उसका मुख जो है वो पूर्व की तरफ रखेंगे और बाकी चरण उनके पश्चिम की तरफ रखेंगे, या आप उत्तर पूर्व की तरफ रख के साउथ वेस्ट की तरफ नेत्रज्ञ में उनके चरण रखेंगे वास्तु पुरुष के साथ। यहाँ पर गोवर्धन जो बाबा हैं उनके लिए वो व्यवस्था जो साग सब्जियां फल ऋतु फलम कहा गया है, हुँ। और ऋतु की जितनी सब्जियां हैं वो ला के भी रखिएगा। और कुछ सब्जियों का आप अन्नकूट बनवाइएगा। कुछ सब्जियों का आप हुँ। अन्नकूट बनवाइए, और कुछ सब्जियां वहाँ सारी, जैसे सिंघाड़ा आता है, मूली आती है, जो जो इस समय के मौसम के ऋतु आते हैं। और उनकी विधिवत पूजा इसीलिए होती है क्योंकि जो आपने भोग बनाया है, यहाँ पे कढ़ी बनती है, यहाँ जो अन्नकूट बनता है सारी सब्जियों को मिला के बनता है, पूड़ी पकवान बनते हैं, चावल मिष्ठान इस तरीके का बनता है। तो अच्छी मिष्ठान जो भी आप घर में बनाते हैं वो बना सकते हैं। उसके अलावा दिवाली का खील और बतासे तो आपके घर में होते ही हैं। अब आपने जब वो बना लिया तो जो समय हमने बताया 6:30 से लेके 8:45, पौने 9 तक का समय है। 2 घंटा 45 मिनट बहुत अवधि है। उस हुँ। बीच में आप बना भी सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। हुँ। और अगर आप सुबह से बनाना चाहते हैं तो सुबह से ही बना लीजिए। अब आप जोत जलाइए। जोत जहाँ बाबा को बनाया है उसके सीधे हाथ की तरफ, यानी कि अपने सीधे हाथ की तरफ जो आपका अग्नेय स्थान होगा वहाँ पे आप जोत जलाइए, और उल्टे हाथ की तरफ कलश रखिए। कलश के ऊपर नारियल रखिए, पान के पत्ते, आम के पत्ते जो भी आपको मिल जाए उसमें लगा के रखिएगा। उस पर मौली बांधिए, तिलक लगाइए, ऐसे बाबा पे तिलक लगाइए। उनकी जितने भी गाय हैं, उनका जितना आपने छोटा छोटा अपने हिसाब से बनाया है वो गोबर के ही बना सकते हैं आप। हुँ। अगर कहीं गोबर नहीं मिलता तो उसमें आटे का बना लीजिए। हुँ। छोटा सा आटे का भी बना सकते हैं। उसमें आप सजा लीजिए। उसमें आप सजा के पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, पकवान जो भी बनाना चाहते हैं वो आप, जैसे बच्चे चित्रकारी करते हैं ना, जैसे हुँ। हुँ। जन्माष्टमी मनाते हैं उस तरह की चित्रकारी करके आप बना लीजिए। अब उसके बाद आप उनको तिलक कीजिए, सबको तिलक कीजिए। सबको आप मौली के टुकड़े बांध के वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र समर्पित कर दीजिए। हुँ। खील से उनके तिलक करने के बाद हुँ। अक्षत की जगह खील डालिए उसमें। अब जब सब हो गया, आपकी व्यवस्था हो गई, अब यहाँ पे आप आरती की प्रक्रिया करेंगे। जी। आरती में गोवर्धन बाबा की आरती करें, हुँ। कुंज बिहारी की आरती करें, ओम जय जगदीश सहारे की आरती करें। भगवान विष्णु को ये समर्पित है और उनकी आप आरती करें। उसके बाद 7 परिक्रमा करें।
और अच्छा। 7 परिक्रमा में खील बतासे ले लें, पुष्प दीपम वगैरह जो दीप आपने जलाए हैं। उसके बाद जो पुष्प हैं, दीप आपकी जल रही है, सब में पुष्प लगाने के बाद खड़े हो जाएं। खड़े होके गोवर्धन बाबा की जय, गोवर्धन बाबा की जय सारे में परिक्रमा करते रहें। अपने स्थान से जहाँ से खड़े हो, 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3, ऐसे 7 परिक्रमा। 7वीं परिक्रमा के बाद बैठकर उनको प्रणाम करें। वो आपकी 7 परिक्रमा घर में ही पूरी हो जाएगी। जी। आपको ये नहीं कि गोवर्धन बाबा हम गए नहीं हैं, हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, तो आपको सभी वहाँ सब कुछ बना सकते हैं आप उसमें। वो पूरा ब्रिज भी बना सकते हैं, क्योंकि पूरे ब्रिजवासी उसके नीचे आए थे। जी। जो इसकी कथा में है कि वो पूरे ब्रिजवासी इसके नीचे आए थे। वो पर्वत है, उस पर्वत पर सभी कुछ आ गया था। उसके नीचे सारी व्यवस्था करी गई थी, खाना भी था, अन्नकूट, वो सब कुछ उसके नीचे था। जो जो आप बनाएंगे वो आपके घर में आएगा और सुरक्षित रहेगा। जी। साथ ही साथ कथा भी आप इसकी बता दीजिए गोवर्धन की। कथा बहुत सुंदर है इनकी। इसमें कथा में है कि एक बार अन्नकूट बन रहा था, इंद्र को देते थे सब। तो जैसे घर में बनता है, तो अन्नकूट बनाया जा रहा था, पकवान बन रहे थे, बहुत ज़्यादा व्यवस्था की जा रही थी, पूरा गांव बस बना रहा था। तो भगवान कृष्ण खेलते हुए आए, उन्होंने माता से पूछा कि ये क्या बन रहा है। बोले ये इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम भोग बना रहे हैं। अब बाबा ने कहा कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए भोग बनाए, अगर इंद्र भोग से प्रसन्न होते हैं तो फिर तो बहुत प्रसन्न हो जाते। प्रसन्न, बोले किस लिए इंद्र प्रसन्न होंगे? इंद्र प्रसन्न होंगे तो आप बारिश करेंगे, बारिश से फिर अन्न होगा, जल बरसेगा। बोले जल तो पहाड़ बरसाते हैं। तो इस तरह का भगवान ने तर्क किया मैया के साथ। तो ये बात कही इंद्र को, नारद जी ने बता दी कि ऐसे ऐसे वहाँ तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अब आपकी पूजा नहीं होगी, तो अब तो वहाँ पे कहते हैं पर्वतों की पूजा होगी, गोवर्धन की पूजा होगी। इंद्र को बहुत क्रोध आया। इंद्र ने बरसात शुरू कर दी, भयंकर बादलों को बोला, मेघों को बोला यहाँ पे बारिश करो। और बारिश इतनी जोर से कि पूरा त्राहिमाम हो गया। तो कान्हा के पास गए, तो कान्हा ने वो गोवर्धन जो पर्वत था उसको पूरी उंगली पे उठा लिया। कहते हैं 7 दिन तक उसको उठा के रखा। सब गांव वाले उसके नीचे आ गए, सब व्यवस्था जो हमने बताया नीचे करी गई। तो इंद्र बहुत पश्चाताप करते रहे कि ये कुछ हो नहीं रहा, मैंने तो इतनी सारी जल खत्म हो गया, सब व्यवस्था पूरी कर ली, सारा जल डाल दिया लाकर, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो बाद में सभी देवताओं ने बताया कि ये स्वयं ठाकुर हैं और ठाकुर ही ये लीला कर रहे हैं। तो बाद में इंद्र ने माफ़ी मांगी। तो वो गोवर्धन की परिक्रमा और पूजा तब से विधान चला आ रहा है। तो अन्नकूट जो है भगवान कृष्ण को समर्पित जी। तो इस दिन कुछ उपाय किया जा सकता है बच्चों के लिए या घर के किसी चीज के लिए, कुछ ऐसा वहाँ उपाय कुछ बताइए। उपाय श्रेष्ठ ये है इस दिन के लिए कि आज के दिन, आज यूं तो जब गोवर्धन बाबा को हम बनाते हैं तो उसमें एक कटोरी रख लेते हैं जो उनकी नाभि क्षेत्र होता है। यूं तो पहले गोबर में ही रखा जाता था, गोबर में एक कुंड बना दिया जाता था, उसमें पंचामृत बनाया जाता था। जी। वो पंचगव्य लोग ग्रहण करते थे। और गोवर्धन का जो आर्ट पूरा सामग्री होती थी उसका एक गोला बना के रख देते थे, वो होली पे काम आता था। अच्छा। तो ये पुरानी प्रक्रिया है, आज के तो विधान नहीं लोगों को मालूम। तो आज का यही है प्रमुख कि आप भगवान कृष्ण के सामने अपनी पोटली रखें। जो आपकी पोटली है, कोई भी पोटली में कुछ धन डाल दें, कुछ पुष्प डालें, कुछ खील डाल दें। खीलें बढ़ती हैं, संपत्ति बढ़ती हैं। उसमें खजाना रखें और खजाने में सवाया रखना होता है। अब सवाया में भी एक संख्या बता देते हैं आपको, या तो आप इसमें 9 रख सकते हैं, या 27 रख सकते हैं, या 54 या 108। अच्छा। सिक्के ले लीजिए, उसमें एक सिक्का चांदी का डाल दीजिए, कुछ उसमें सोने का आभूषण वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। खील डालिए उसके अंदर, थोड़ा से उसके ऊपर रोली से तिलक कर दीजिए, इतना सामान है। और मोली से 9 बार बांध दीजिए, उस पोटली को रख लीजिए, उस पोटली को उठा के गले में रख जी। ये बड़ा सरल उपाय है। आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा।
जी। आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का वचन है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। आप लोगों को गोवर्धन की कथा कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।